दोस्तों, मैं सौरभ और स्वागत है आपका आपके चैनल जीएस पर। हम लोगों की करंट की सीरीज़ का अगला दिन और कुछ मेन पॉइंट जो आपके हाईलाइट रहे। तो सबसे पहले आपकी न्यूज़ आई कि केंद्र सरकार ने क्या किया, एशिया के सबसे लंबे और दुनिया का 5वां, मतलब एशिया में आपकी ओवरऑल रैंक फर्स्ट और दुनिया का 5वां। और एक चीज़ याद रखिएगा, जब एशिया का सबसे लंबा है तो फिर भारत का भी सबसे लंबा, ठीक। 5वां सबसे लंबा हाई स्पीड ट्रैक HST हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन किया। मतलब ये जो हाई स्पीड ट्रैक होते हैं आपके, जैसे आपने गाड़ियों की स्पीड सुना होगा कि मैक्सिमम स्पीड, या जो हर गियर के साथ आपकी कितने सेकंड में स्पीड पकड़ती है, कितने तक की पकड़ती है, उन सब की ट्रेनिंग के लिए, उन सब की टेस्टिंग के लिए बनाए जाते हैं हाई स्पीड ट्रैक। तो ये जो आपका उद्घाटन किया गया, किसके द्वारा किया गया? प्रकाश जावड़ेकर द्वारा। कहाँ पर बनाया जा रहा है? इंदौर, ठीक। कहाँ पर निर्माण हुआ आपका? इंदौर में। और पूरा नाम की अगर बात करें तो नेट रेक्स हाई स्पीड ट्रैक। और अगर लंबाई की बात करें, क्योंकि सबसे पहले आपको यही बताया गया कि एशिया का सबसे लंबा है, तो लेंथ आपकी कितनी? 11.3 किलोमीटर। फरारी, मर्सिडीज, BMW, काफ़ी जो आपकी कंपनियां हैं यहाँ पर अपना जो भी उनकी क्वालिटी चेकअप होता है, स्पीड मेंटेनेंस होता है, वो सब करेंगे यहाँ पर। तो नेक्स्ट पॉइंट में आगे बढ़ते हैं। PM मोदी ने, अब किसकी न्यूज़ आई? PM मोदी ने अहमदाबाद में अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन परिसर, ये आपका संस्थान है वहाँ पर अहमदाबाद में, तो उसी के नाम पर है अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन में जेन गार्डन और काइजिन अकादमी का उद्घाटन किया। अब जरा एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो आपका जेन गार्डन और काइजिन अकादमी है, ये जापान की तर्ज पर बनाया जा रहा है। किसकी तर्ज पर? जापान। जो जापान है आपका, भारत और जापान में समझौता हुआ था, तो भारत ने क्या कहा है कि हम अहमदाबाद को क्या बनाएंगे? आपका मिनी जापान, मतलब छोटा जापान बनाएंगे। तो इसलिए कोशिश करिएगा, जैसे मान लीजिए आपने कभी कोई चीज़ नहीं पढ़ी और जापान की न्यूज़ आ गई कि जापान और भारत ने समझौता किया, तो इस तरीके और आपको नहीं आता है तो फिर आप कहाँ जाएंगे? अहमदाबाद, ठीक। तो रिसेंटली ये तो आपकी करंट न्यूज़ है, पक्का है कि आपकी अहमदाबाद में क्या बनाया जा रहा है? जेन गार्डन और काइजन अकादमी। नेक्स्ट आपके एक कवि का नाम आया, और किस भाषा के? आपके उड़िया भाषा के कवि। नाम उनका राजेंद्र किशोर पांडा। इन्होंने क्या जीता? इन्होंने एक पुरस्कार जीता, राष्ट्रीय पुरस्कार, जिसका नाम है कुवेम्पू पुरस्कार। नाम उसका कुवेम्पू पुरस्कार। और ये जो वर्ष, किस वर्ष के लिए आपका दिया गया? 2020 के लिए। कुवेम्पू पुरस्कार राष्ट्रीय जो आपका है वो 2020 किसने जीता? राजेंद्र किशोर पांडा ने। किस भाषा के कवि हैं? उड़िया। इसमें इनको क्या दिया गया? 5 लाख का नगद पुरस्कार, साथ में एक आपका रजत पदक और एक प्रमाण पत्र। और ये जो पुरस्कार है आपकी स्टार्टिंग कब से हुई थी उसकी? 2013 से। नेक्स्ट आपके न्यूज़ आई एयर मार्शल विवेक राम चौधरी, ठीक। नाम उनका एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। ये आपके क्या बनेंगे? वायुसेना के नए उप प्रमुख बनेंगे। मतलब जो मेन होता है उसके जस्ट नीचे वाले सेकंड जो आपके मेन हैं, वायुसेना के नए उप प्रमुख। इन्होंने किनका स्थान लिया? एयर मार्शल हरजीत सिंह अरोड़ा। नाम उनका एयर मार्शल हरजीत सिंह अरोड़ा। अगर प्रेजेंट टाइम में एयर चीफ मार्शल, सबसे हेड एयरफोर्स का, तो उनका नाम श्री राकेश कुमार सिंह भदौरिया। नाम उनका राकेश कुमार सिंह भदौरिया। और अगर एयरफोर्स की बात करें तो भारत में स्थापना कब हुई थी? 8 अक्टूबर 1932। और हेडक्वार्टर कहाँ पर है आपका? नई दिल्ली। ये विंग होते हैं, डिवीजन में होता है कई सारे। तो ये जो आपके एयर मार्शल विवेक राम चौधरी हैं, ये पश्चिमी विंग से संबंधित है, कमांडर इन चीफ थे अभी तक, अब वो बना दिए गए हैं आपके नए उप प्रमुख। नेक्स्ट आपके भारतीय मूल के अमेरिकी, भारत के हैं लेकिन अमेरिका में निवास करते हैं, नाम उनका अभिमन्यु मिश्रा, ठीक। ये क्या बने? अब तक के सबसे युवा शतरंज ग्रैंड मास्टर, मतलब अब तक के सबसे कम उम्र में ग्रैंड मास्टर बनने वाले आपके अभिमन्यु मिश्रा बन गए ग्रैंड मास्टर। शतरंज खेल की बात हो रही है आपकी, चेस की। तो इनकी एज प्रेजेंट टाइम में कितनी है? 12 साल 4 महीने और 25 दिन। 12 साल 4 महीने और 25 दिन। इन्होंने जिनका रिकॉर्ड तोड़ा वो काफ़ी दिन से इस वर्ल्ड कप में, मतलब इस रिकॉर्ड पर कायम थे। नाम उनका सेर्गेई कर्जेकिन। नाम उनका सेर्गेई कर्जेकिन। और इनकी उम्र कितनी थी जब ये बने थे? आपके 12 साल 7 महीने। तो बहुत कम अंतर से इन्होंने इनका रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब ये काफ़ी दिन तक रहने वाले हैं, तो नाम उनका याद रखिएगा। भारतीय मूल के भी है, नाम उनका अभिमन्यु मिश्रा। नेक्स्ट आपकी न्यूज़ आई श्री तुकाराम ओम्बले। ये वही है भैया जो आपके 26/11 के हमले में शहीद हो गए थे आपके, जिन्होंने आतंकी अजमल कसाब को पकड़ने में अहम भूमिका निभाई थी, ठीक। तो नाम उनका श्री तुकाराम ओम्बले के नाम पर महाराष्ट्र में खोजी गई 2 मकड़ियों की नई प्रजाति में से एक का नाम रखा गया। मतलब महाराष्ट्र में आपकी 2 मकड़ियों की नई प्रजाति खोजी गई हैं,
तो हमारे यहाँ क्या होता है, लोगों को सम्मान देने के लिए किसी ना किसी नई चीज़ पर उसका नाम रखा जाता है। ठीक, जैसे अभी सचिन के ऊपर नाम रखा गया था, सचिन तेंदुलकर के ऊपर, तो वैसे ही अब रखा गया श्री तुकाराम ओम्बले के नाम पर। और नाम क्या रखा गया, ICS तुकारामी, नाम मकड़ी का ICS तुकारामी। नेक्स्ट आपकी एक न्यूज़ आई, एक रिपोर्ट आई, नाम उसका ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स, नाम उसका ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स। और 2021 की बात हो रही है, तो इसमें क्या हुआ, शीर्ष 100 देश में भारत 20वें स्थान पर रहा। मतलब टॉप अगर 100 की बात करें कंट्रीज की, तो इंडिया की रैंक आपकी कितनी, 20 रही। ये जो रिपोर्ट है आपकी किस संस्था के द्वारा निकाली जाती है, स्टार्टअप ब्लिंक, संस्था का नाम स्टार्टअप ब्लिंक। और अगर बात करें पिछले वर्ष मतलब 2020 में भारत का स्थान क्या था, तो आपका 23वां, मतलब इस साल आपकी जो रैंकिंग में है वो सुधार हुआ। 2019 में आपकी रैंक 17 थी, मतलब उससे फिर भी पीछे हैं, तो 2019 में 17, 2020 में 23 और 2021 में आपकी 20। अगर देशों की बात करें, पहले स्थान पे कौन सा रहा, तो अमेरिका, दूसरे नंबर पे आपका यूनाइटेड किंगडम, थर्ड नंबर पे इजराइल, फोर्थ नंबर पे कनाडा और 5 नंबर पे आपका जर्मनी। तो रिपोर्ट का नाम ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 के अनुसार भारत किस स्थान पर रहा, 20वें, कितने देशों में, 100। नेक्स्ट आपकी न्यूज आई इसी में एक और, कि भारत के कुल 43 सिटीज, मतलब आपकी 43 शहर भारत के, अगर शीर्ष 1000 शहरों की बात हो तो भारत के कुल कितने शहर उसमें शामिल है, 43। और अगर सबसे पहले की बात करें किस शहर को रैंक मिली है, तो 10वें स्थान पर है आपका 1000 में ओवरऑल बेंगलुरु, और 14वें पे है आपका नई दिल्ली। नेक्स्ट आपकी न्यूज आई टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय महिला फिल्म महोत्सव। ये आपका एक आयोजन होता है, ठीक, जैसे आपके प्राइज होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन उसी में होता है। तो टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय महिला फिल्म महोत्सव 2021 में सर्वश्रेष्ठ जीवनी, जीवनी का मतलब आपका किसी के जीवन पर डॉक्यूमेंट्री जो होती है उसी को बोलाता है। तो नाम उसका जीवनी का डिकोडिंग शंकर, नाम उनका जो जीवनी है, जो बुक है आपकी डॉक्यूमेंट्री है, डिकोडिंग शंकर को घोषित किया गया। मतलब डिकोडिंग शंकर जो आपकी डॉक्यूमेंट्री है उसी को क्या मिला, प्राइज, टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय महिला फिल्म महोत्सव 2021 में सर्वश्रेष्ठ जीवनी का पुरस्कार। ठीक, ये जो डॉक्यूमेंट्री आपकी, एक निर्माता है, निर्देशक अपने यहाँ, नाम उनका दीप्ति पिल्ले शिवन, नाम उनका दीप्ति पिल्ले शिवन, इन्होंने बनाई है। और ये कितने मिनट की है आपकी डॉक्यूमेंट्री फिल्म, 52 मिनट की है। आपने शंकर महादेवन का नाम सुना होगा, जो सिंगर है अपने यहाँ, ठीक, उन्हीं के ऊपर ये, उन्हीं के जीवन के ऊपर है। तो नाम भी याद रखिएगा, शंकर महादेवन, तो याद रहेगा कि हाँ, नॉर्मली पिक्चर का नाम आपकी जो डॉक्यूमेंट्री थी नाम उसका डिकोडिंग शंकर। इसमें इन्होंने बताया है, मतलब दिखाने की कोशिश करी है कि एक जो संगीतकार होता है वो टीचर भी होता है, बच्चों को सिखाता भी है, अपने करियर के लिए भी लड़ रहा होता है, तो काफ़ी चीज़ें वो मैनेज करता है, तो उनके संघर्ष के बारे में दिखाया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ आई आपकी जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव प्रेजेंट टाइम में नाम उनका कौन सा, अरुण कुमार मेहता। इन्होंने क्या कहा कि अपने मुख्यालय में एक SDRF, स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स, जो आपकी होती है राज्य स्तर या NDRF होता है, मतलब जो केंद्र स्तर पर जो संस्थाएं लोग काम करते हैं, जैसे मान लीजिए प्राकृतिक आपदा आ गई, भूकंप आ गया, तो ये लोग जाकर वहाँ पे हेल्प करते हैं, लोगों को खाना प्रोवाइड करते हैं, दवा, रहने की व्यवस्था। तो ये स्टेट की बात हो रही है, S से स्टेट, N से नेशनल। SDRF की पहली बटालियन की एक हेल्पलाइन नंबर आरंभ किया, और उसी हेल्पलाइन नंबर को इन्होंने नाम क्या दिया, सुकून। ठीक, आपसे पूछेगा सुकून क्या है, तो ये एक हेल्पलाइन नंबर है जो वहाँ पर लोग आपके गए हैं, जम्मू कश्मीर में रहते हैं, मान लीजिए कोई प्राकृतिक आपदा आ गई तो उनके लिए स्टार्ट किया गया है। और वो नंबर ये लिखा आपका 1800180715 1800180715। तो इस तरीके पूछेगा कि हाल ही में जो आपका सुकून आरंभ किया गया वो किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये स्वास्थ्य से राहत पहुंचाने के लिए, मान लीजिए किसी को हार्ट अटैक आ गया या प्राकृतिक आपदा है, दोनों चीज़ से रिलेटेड है। इसी के साथ जम्मू कश्मीर में एक न्यूज़ और आई आपकी कि वहाँ के उपराज्यपाल, नाम उनका मनोज सिन्हा, नाम उनका मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा ने महिला उद्यमी, मतलब केवल महिलाओं के लिए बात हो रही है जो आपका बिजनेस स्टार्टअप करना चाहती हैं, एक योजना आरंभ करी, नाम उसका हौसला इंस्पायरिंग हर ग्रोथ। अब देखिए वर्ड हर लगा, तो हर मतलब आपका गर्ल्स के लिए, मेनली महिलाओं के लिए। ठीक, तो नाम उनका जो स्कीम लॉन्च करी गई, हौसला इंस्पायरिंग द ग्रोथ, किसने लॉन्च करी, आपके जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल, नाम उनका मनोज सिन्हा। और किस लिए लॉन्च करी, महिला उद्यमी। नेक्स्ट आपके स्पेशल डेज पे आते हैं, तो 1 जुलाई की बात हो रही है, तो 1 जुलाई को कल आपका जो मनाया गया, नाम उसका भारतीय चिकित्सा संघ द्वारा, ठीक, किसके द्वारा, जो IMA होता है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, उसके द्वारा मनाया गया। और उस दिवस का नाम नेशनल डॉक्टर्स डे, जो आपका डॉक्टर दिवस है उसकी बात हो रही है। ये आपका
जो मनाया जाता है, मतलब पश्चिम बंगाल के आपके दूसरे जो चीफ मिनिस्टर थे, मुख्यमंत्री थे, नाम उनका डॉक्टर विधान चंद्र राय, नाम उनका डॉक्टर विधान चंद्र राय। इनका बर्थ और डेथ, मतलब जन्म और मृत्यु दोनों ही 1 जुलाई को हुई थी। बर्थ आपकी 1882 और डेथ आपकी 1962। तो 1 जुलाई को इनकी ही के बर्थ और डेथ दोनों एनिवर्सरी एक ही दिन जो होती है 1 जुलाई को, इसीलिए सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस, मतलब जो आपके पोस्टल एम्प्लॉय होते हैं, वर्कर होते हैं, उनका भी अपने राष्ट्रीय स्तर पर यह दिवस मनाया जाता है। तो आपके एक तो पहला नेशनल डॉक्टर्स डे हो गया, दूसरा आपका हो गया राष्ट्रीय डाक कर्मचारी, मतलब नेशनल डाक जो आपके वर्कर होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, उनका। तीसरा एक दिवस और मनाया गया, नाम उसका नेशनल चार्टर्ड अकाउंट्स डे। ये आपके जो सीए होते हैं, इसी दिवस को आपका सीए डे भी बोलता है। ये देखिए लिखा है मैंने अदर नेम ON, सीए डे, ठीक। तो ये भी आपका हो गया। ये जो आपका सीए वाला है 1949 में आपका स्थापना हुई थी, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ICAI बोलते हैं शॉर्ट में नाम उसका। तो इसी के स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अगर ICAI की स्थापना की बात करें हेडक्वार्टर की, तो कहाँ पर है? नई दिल्ली। अगर हेड की बात करें प्रेजेंट टाइम में, तो वो सीए आपके नाम उनका निहार एन जम्बूसरिया, नाम उनका निहार एन जम्बूसरिया। तो 3 दिवस आपके हो गए प्रेजेंट टाइम में आपके 1 जुलाई को। तो ये आपके कुछ करंट के टॉपिक हो गए। बाकी फिर नेक्स्ट टर्न पर मिलते हैं कुछ और करंट के टॉपिक के साथ। लाइव क्लास के बारे में आपको शेड्यूल बता दिया जाएगा जल्दी ही, और आपको आज या कल में PDF भी करंट का मिल जाएगा, जिसको आप लोग सॉल्व करेंगे। उसके बाद आपको सोल्यूशन बताया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि बस वो पहले क्वेश्चन और उसके बाद आंसर आपको प्रोवाइड करा दिया जाए, ताकि आप खुद प्रैक्टिस करो कि आपकी हाँ क्या क्या चीज़ें कंप्लीट हैं। और कोशिश रहेगी वो जो PDF है आपकी 6 मंथ की हो, तो आपके जो अब एग्ज़ाम लगे हैं, ठीक, तो उनमें आपको हेडक नहीं होगी, कोई बुक नहीं लेनी पड़ेगी, और बहुत अच्छा तरीके से मतलब उसका सोल्यूशन बताया जाएगा, ताकि आपके बहुत सी चीज़ें कवर हो जाए। शायद ही कोशिश रहेगी कि एक आध क्वेश्चन भी बाहर ना जाए आपका। बाकी सारा आपको उस PDF से जितने भी क्वेश्चन है, आपने अगर उसको अच्छे से कंप्लीट कर लिया, तो आपका चाहे पेट हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो जिसमें करंट आती है 5 से 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन, तो वो कोशिश रहेगी एक भी क्वेश्चन आपका बाहर ना जाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पर, तब के लिए जय हिंद।